अपने वोट का इस्तेमाल करिए, यकीनन बीजेपी को हराइए। कौन कह रहा है कि मत हराओ, मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। घर किसी का टूटता है तो मेरा टूटता है, तुम्हारा नहीं टूटता। किसी को जेल में डाला जाता नाम पूछकर, या किसी को ट्रेन का कंपार्टमेंट में नाम पूछकर गोली मारी जाती तो मेरे बेटे को मारा जाता। जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए, स्वा की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए तादाद काम में नहीं आती। क्या काम में आता? हिम्मत, हौसला, अल्लाह की जात का तवक्कुल काम में आता है। हैदराबादी भाईजान का सियासी मजमा इस बार राजस्थान में सजा, लेकिन चुनावी मंचों पर ओवैसी के मजहबी और कौमी तराने वाले पुराने टेप ही बजे। सियासी लाइन भी एक ही रही। हर मंच, हर तकरीर के सेंटर में रहे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मुसलमानों पर जुल्म की दास्तां। हम जानते हैं कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर, ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने कभी मोदी का नाम लेकर तो कभी कांग्रेस को कोसकर मुसलमानों को बार बार डराया। कौम का हवाला देकर समझाते रहे कि मुल्क में सिर्फ मजलिस ही अक़लियतों मजलूमों की सच्ची पैरोकार और हमदर्द है। भारत की राजनीति में आपको अपनी एक सियासी आवाज बनाना बेहद जरूरी है। भारत की जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे कोई इंसाफ होने वाला नहीं है। कि आप बीजेपी को भी हराइए, कांग्रेस को भी शिकस्त दीजिए और अपने आप को जावेद को कामयाबी। राजस्थान के रण में ओवैसी ने छोटी बड़ी 5 सभाएं की। शनिवार को सीकर के फतेहपुर की 3 चुनावी सभाओं में ताल ठोकी तो रविवार को जयपुर में 2 सभाएं की। हर रैली, हर जनसभा में ओवैसी ने मुसलमानों से धोखे का इल्जाम लगाया। बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगाने में व्यस्त रहे। तो वहीं अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी पर मुसलमानों से धोखे की तोहमत जड़ी और चुन चुनकर सियासी प्रहार किए। राजस्थान में चुनावी चौसर सज गई है। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट भी आ गई है और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में अपनी जमीन तलाशने के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। उनकी सभाएं हो रही हैं और एक ऐसी सभा का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मंजर देखिए, जयपुर का एक मंजर है। आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं और उनका साथ देने वाले तमाम राजस्थान के वो नए नेता मौजूद हैं जो उस पुरानी जमीन पर एक नई पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ आप देखेंगे तो तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ लोग इकट्ठा हैं। ये बांस पुलिया का इलाका है जहां पर ये मजलिस हो रही है और खुद ओवैसी यहां पर बैठे हुए हैं। नासिर और जुनैद की बात है, इकबाल की बात है, साथ ही साथ मजलिस और मजलूम की बात करने की कोशिश है। लेकिन ये भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस वाले तो मुझे गाली देते हैं, गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद, तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी, ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ
महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया। राजस्थान में मुस्लिम वोट का फिक्स डिपॉजिट मजलिस के नाम कराने के लिए ओवैसी खुद को कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके लिए ओवैसी भाईजान ने नफरती और भड़काऊ बयानबाजी को अपना चुनावी हथियार बना लिया है। राजस्थान के रण में किसी तरह मजलिस की पतंग उड़ जाए, इसके लिए मुसलमानों को डराने के सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि यकीनन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, एक नफरत का एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत को फैलाया गया। ये बड़ी बड़ी बातें करते कांग्रेस वाले कि नफरत के बाजार में क्या प्यार की दुकान खोलूंगा। अरे जब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना था तो जाना था जुनैद और नसीर के घर के परिवार को। ओवैसी मुसलमानों को लेकर पूरा नैरेटिव बनाते हैं। हर चुनाव में मुसलमानों को मजलूम बताने वाला टेप बजाने लगते हैं। मुसलमानों के दबदबे वाली सीटों पर मजलिस की पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल राजस्थान में AIMIM ने जिन 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहां मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में है, लिहाजा इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल ये उठने लगे कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी कांग्रेस में किसका गेम बिगाड़ेगी। राजस्थान में करीब 9% आबादी मुस्लिम आबादी है, जो करीब 35 से 40 सीटों के ऊपर वोटिंग के जरिए अपना नेता तय करती है। पिछले चुनाव की बात कर लें तो 9 लोग जीतकर मुस्लिम समुदाय से आए थे, जिसमें से 2 मंत्री भी रहे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। भाईजान का स्वागत है। इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ओबीसी जी आ रहे हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, पर ये जिस प्रकार के टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग मिलकर और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग कॉर्नर से घेर लें, घेर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भड़काऊ टेप से राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव खराब नहीं होगा। भड़काऊ भाषण देकर कोई वोट की फसल काटना चाहे, राजस्थान की संस्कृति नहीं है। लेकिन क्या राजस्थान के मुसलमान ओवैसी को कबूल कर पाएंगे? क्या ओवैसी के बहकावे में आकर पतंग की डोर थाम लेंगे? इन सवालों का जवाब हमने राजस्थान के मुसलमानों से ही जाना। जिस जयपुर की रैली में ओवैसी खूब गरजे, उस गुलाबी शहर के मुसलमानों के मन में हैदराबादी भाईजान और उनकी पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ जाना। राजस्थान का चुनावी रण सज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अब राजस्थान तक दौड़ लगा रहे हैं। मैं इस समय भट्टा बस्ती में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम समुदाय के लोग यहां पर हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, युवा हैं, कुछ नए वोटर्स भी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान आए हैं, क्या इस जमीन पर वो अपनी राजनीतिक फसल उगा पाएंगे? क्या जिस तरीके से वो माइक पर बोल रहे हैं उसको भुना पाएंगे? लोग हमारे साथ मौजूद है, देखिए इनसे जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ओवैसी इस समय राजस्थान में हैं, क्या लगता है? वो मजलिस की बात कर रहे हैं, वो मजलूम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इन बातों से वोट ले पाएंगे? नहीं, देखिए राजस्थान में अभी मजलिस का जो है वो कैडर नहीं। राजस्थान में 2 पार्टियों का कैडर चलता हुआ आ रहा है, पर एक पार्टी अभी उभर के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक जमीनी स्तर पर काम करती हुई आ रही है और 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। राजस्थान में उनकी जो टीम है वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़कर और अपनी सीट को निकाल पाए। लेकिन वोट बैंक में तब्दील हो पाए? वोट बैंक उनकी तरफ नहीं जाएगा, ये उम्मीद है। और आवाम ये जानती भी है कि राजस्थान में AIM अभी तक कैडर इसमें मजबूत नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, एक चीज बताइए, ओवैसी वोट ले पाएंगे राजस्थान से? नहीं, इतनी ज्यादा वो नहीं है। नहीं है। बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो यहाँ पे जैसे प्रचार नहीं है ना, इतना ज्यादा वो नहीं है, और पब्लिक भी इतनी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है उससे ज्यादा। अच्छा, मुस्लिम की बात करते हैं ओवैसी, बिंगे मुस्लिम, आपको लगता है वोट ले पाएंगे वो? नहीं जी, नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे? कांग्रेस को देते थे हम, तो आम पार्टी को वोट देंगे अब कैसे? अच्छा, मतलब पार्टी बदल लेंगे लेकिन ओबीसी को वोट नहीं देंगे? काम भी नहीं कराती है, ओबीसी को वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं। आप क्या कहते हैं? हम भाई साहब कांग्रेस को वोट देंगे, ओवैसी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के वोट तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ सकते भाई साहब, हमारे राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार आई। क्या नाम है आपका? अब्दुल आबिद। तो आबिद साहब, जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, मुस्लिमों के हक और हकूक की बात कर रहे हैं, आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे।
अच्छा, कांग्रेस के साथ परंपरागत वोट बैंक रहा है मुस्लिम्स का, आपको लगता है ओवैसी उसमें सेंध लगा पाएंगे? जी नहीं क्यों नहीं लगा पाएंगे? जी, एक बार तो मौका देना चाहिए आम पार्टी को भी। एक बार तो आना चाहिए, सरकार बनना चाहिए यहाँ पे भी। आम पार्टी अच्छा काम करती है, बढ़िया काम करती है। ओवैसी का क्या होगा? वो आए बड़ी उम्मीद लगाकर, तो उनका कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। नहीं होगा। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू। अच्छा, देखिए एक और हमारे साथ मौजूद हैं, वोट देते हैं ना आप? ओवैसी आए वोट मांगने आपसे? हाँ, तो अगर ओवैसी सही काम करेगा तो ओवैसी को वोट देंगे। बाकी अभी तक तो हमारी जो भी वोट डली है वो टोटल कांग्रेस को वोट डली है, लेकिन कांग्रेस ने अभी जिस तरीके की बात ओवैसी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका वोट उधर डाइवर्ट होगा? नहीं, अभी तक तो कोई, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा, ना उसका कोई समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। अगर बनता हुआ दिखेगा तो ओवैसी को भी वोट देंगे, लेकिन जो हमारे हक की बात करेगा हम उन्हें वोट करेंगे। साल की शुरुआत में जब ओवैसी ने राजस्थान में एआईएमआईएम की एंट्री को लेकर ऐलान किया था, तब वो राजस्थान के चुनावों में मुस्लिम समुदाय को सियासी शक्ति का संदेश दे रहे थे। और अब वो इस कवायद में लगे हैं कि किसी भी तरह मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में आ जाए। इसीलिए मुसलमानों की हालत के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं, बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए। कौन कह रहा है कि मत हराओ, मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का लेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो, 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरी वजह से। क्या पूरी भारत में मैं एक ही मर्द तुमको नजर आ रहा हूं? तुम क्यों नहीं रोक रहे बीजेपी को? तेलंगाना में हमने बीजेपी को टाई टाई कर दिया, बाय बाय कर दिया। ओवैसी सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश या तेलंगाना चुनावों को लेकर ही मुस्लिम कार्ड वाला सियासी शॉट नहीं खेल रहे। भड़काऊ भाईजान का 2024 को लेकर ऑल इंडिया प्लान भी है कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। भाईजान का ऑल इंडिया प्लान जानने से पहले मजलिस की हालिया चुनावी सियासत पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में ओवैसी ने अभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। जयपुर की हवा महल सीट से जमील खान, सीकर के फतेहपुर से जावेद खान और भरतपुर के कामा से इमरान नवाब एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं। वैसे राजस्थान में ओवैसी ने 30 से 40 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। मध्य प्रदेश में ओवैसी की पार्टी 15 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। 15 में से 10 सीटें मालवा निमाड़ इलाके की हैं। वहीं तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि अभी एक भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसी तेलंगाना में भाईजान का सियासी स्टेक फंसा हुआ है, क्योंकि इस बार तेलंगाना में ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स की अग्नि परीक्षा है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक की एक बड़ी स्टेक होल्डर बनकर उभरी है। इसलिए भाईजान पहले जितना मोदी मोदी करते थे, अब उतना ही राहुल राहुल करने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस हमको कहती है बीजेपी के लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग बोलते ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। ऐसा लगता बाज़ वक्त कांग्रेस और बीजेपी में मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। मगर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कभी भी इनको खुश करने की कोशिश मत करो। मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। 19 अक्टूबर को राहुल ने तेलंगाना के करीमनगर में रोड शो करते हुए ओवैसी को टारगेट किया।
तो ओवैसी ने राहुल के सियासी तरकश से निकले तीर को हथियार बना लिया। MIM है, आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए MIM के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। ये फुलाटी इसके लड़ने से ऐसा होगा, अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा दो, जमानत मैं जब कराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कराएगा। ये कांग्रेस का गुरूर है। ओवैसी और उनकी राजनीति के पैटर्न पर कहने और बताने को बहुत कुछ है। ये वही ओवैसी हैं जो इंडी गठबंधन को सेकुलरिज्म का नाम लेकर घेर रहे हैं। इसे सेकुलरिज्म के चौधरियों का एलीट क्लब बता रहे हैं। लेकिन पहले यही ओवैसी अपनी तकरीरों में मुस्लिम भीड़ को सेकुलरिज्म भूल जाने के लिए उकसाते नजर आते थे। अब भूल जाओ खुदा के लिए सेकुलरिज्म। ये मुल्क में अब सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर है। 24 से पहले ओवैसी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक में ध्रुवीकरण का अध्याय खोल देना चाहते हैं। मुसलमानों की आड़ लेकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। ओवैसी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा तभी किया जा सकता है जब उनकी दुखती रग दबाई जाए। राजस्थान में जो जहर ओवैसी ने उगला है वो उसी दुखती रग पर वार है। हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। मैं जानता हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। चुनावी मंचों से जो कुछ भी ओवैसी ने कहा साफ है, जहां एक तरफ उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया तो अपनी जहर बुझी बातों से इस बात की भी तस्दीक कर दी कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन ओवैसी की इस भड़काऊ राजनीति को चुनावों में उनकी कौम ही किनारे लगा देती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं दिया। कर्नाटक में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 0.02% वोट मिले। AIMIM के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई तो गुजरात में नोटा से भी कम 0.29% वोट मिले। यहां भी AIMIM के सभी 13 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। यूपी में करीब 19% मुसलमान हैं, लेकिन यहां सिर्फ 0.45% वोट पड़े। पार्टी यहां 100 सीटों पर लड़ी, लेकिन 99 सीटों पर इसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। वहीं 2021 के बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी को महज 0.01% वोट ही मिले और 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने के भाईजान के सारे जहरीले पैंतरे बेअसर साबित हुए हैं और कई राज्यों में उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार उनकी नफरती और मजहबी सोच को शिकस्त दी, लेकिन ओवैसी हैं कि मानते नहीं। चुनावी मंचों पर मजहब और कौम के नाम पर छटपटाने लगते हैं। नए विकल्प के रूप में ओवैसी इसी बात को लेकर के सामने आ रहे हैं कि मैं नए विकल्प के रूप में सामने आऊंगा, लेकिन ओवैसी की तरफ वो ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है जिसका अंदाजा लगा करके ओवैसी ने राजस्थान में एंट्री मारी है। जिस भोपू से ओवैसी तमाम तरह के नारे, वादे और इरादे प्रकट कर रहे हैं वो चुनावी धरातल पर कहीं भी उपजते नजर नहीं आते। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।